नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। ये लगातार ट्रंप जो बोल रहे हैं, सुबह कुछ, शाम कुछ, दोपहर कुछ, पूरी दुनिया परेशान है। ईरान में भले हमला हो रहा है और ईरान के कल भी रात में जो है बताया जाता है कि ईरान के जो जो शहर है एक, जो ईरान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, इस्फहान, पहला बड़ा शहर है तेहरान, उसके बाद माशहाद, उसके बाद इस्फहान। और इस्फहान शहर में जो है अमेरिका ने जो है बड़ा भारी हमला किया रात में। और वहां जो उसके कहा गया कि उसका जो हथियार डिपो है, वहां इस्फहान शहर में बड़ा हथियार डिपो है, वहां पे हमला किया है। हमला क्या किया? एयर स्ट्राइक किया। और वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक अगर उस बात करें तो ये कहा कि ये हमला 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। और ये बंकर बस्टर बम जो है वो कहा जाता है कि बहुत मजबूत होते हैं और भूमिगत ठिकानों को तबाह करने के लिए किया जाता है। तो इस्फहान जो है वहां पे कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर का जो इनरेचमेंट होता है, न्यूक्लियर इनरेचमेंट, उसका प्लांट लगा हुआ है। और सबसे इनरिचमेंट मतलब शुद्ध यूरेनियम जब सबसे शुद्ध हो जाता है, 90% के करीब शुद्ध हो जाता है, तो माना जाता है कि वो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए तैयार हो गया है। 2% शुद्धता का मतलब होता है कि वो बिजली के लिए और जरूरी जो जिसका हथियार से को ले जाना है उसके लिए, उसकी शुद्धता पे अलग अलग चीजें तय होती है। तो ये खतरा है। अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि वो जो है इनरिचमेंट जो है कर रहा है, और वो यूरेनियम वहां जो है ईरान के भीतर, उस यूरेनियम को या तो हासिल करना चाहता है अमेरिका, या अमेरिका चाहता है कि वो यूरेनियम जो है वो हमले करके तबाह कर दे। और इसीलिए वहां हमला किया है ईरान ने, कि उस शहर पर, इस्फहान पर। और उस हमले के बाद देखिए कि मैं वीडियो भी दिखाऊंगा यहाँ पे। हमले के बाद डिपो में रखे हथियारों में विस्फोट होने से कई धमाके हुए और इलाके में आग के बड़े गुब्बार उठे। और खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो है इसको सोशल मीडिया पर शेयर किया। लेकिन फिर जो है बाद में खबर आई कि जो सलाहकार है ट्रंप के सलाहकार ने कहा है कि जिस तरह की आप सोच रहे हैं, एक और वीडियो मैं दिखाऊंगा जिसमें, तो पहले वीडियो दिखा देता हूँ फिर बात करेंगे। ये देखिए, पहले जो वीडियो जो आया है इस्फहान शहर से वो ये है। देखिए कितना भयानक जो है आग का गोला है, और आवाजें सुनिए, ये शहर की लाइटें। और इसके पहले एक और वीडियो आया था जिसमें ट्रंप जो है नाचते हुए दिखाई पड़ते हैं, ये देखिए। तो ये ट्रंप का जो नाच है कितना घिनौना है, इसकी कल्पना कर सकते हैं। कोई इतने बड़े देश का, जिसका लंबा चौड़ा इतिहास है, दुनिया में जिसका दबदबा है, उसका राष्ट्रपति इतना फूहड़ होगा, ये कल्पना से परे है। और जो तलवार लिया हुआ था, बताया जाता है कि ये तलवार जो है मरीन तलवार, सम्मान और बड़े महत्व का प्रतीक है। ये मरीन तलवार है और बड़ा अमेरिका में इसका सम्मान है, इसका महत्व है। और लोग जो है वहां के लोग बताते हैं, अमेरिका के लोग, एक मैं पोस्ट में देख रहा था उसमें उन्होंने लिखा है कि ये घटना और ट्रंप का बर्ताव घिनौना, अनुचित, चौंकाने वाला, अजीब और अपमानजनक है। अंग्रेजी का मैंने हिंदू अनुवाद आपको सुनाया। उन्होंने लिखा कि यकीनन किसी राष्ट्रपति जैसा नहीं है, और पीछे मुस्कुराते हुए मिलेनिया और वेंस का नजारा बेहद खिलौना है।
उपराष्ट्रपति हैं बेंस, मेलानिया जो है उनकी पत्नी है ट्रंप की। वह मरीन ऑनर गार्ड जिसकी तलवार ट्रंप ने ली थी, ऐसा लग रहा है जैसे वह वहां से गायब हो जाना चाहता हो। मरीन तलवार सम्मान और बहुत बड़े महत्व का प्रतीक है, जिसे ट्रंप एक मजाक में बदल रहा है। मेरे माता पिता जो दोनों ही मरीन थे, वो लिखने वाले ने लिखा है, इस अपमान को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं, गुस्से से भर जाते हैं और उनका दिल टूट जाता है। ये कितना फूहड़ आदमी, मैं कई दिनों से लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि धनंजय भाई, आप जो है जितना बढ़िया संबोधन ट्रंप को देते हैं उतना कोई बढ़िया नहीं। वो आदमी सम्मान के लायक है। इंसान के रूप में जो है वो बददिमाग और पागल आदमी, उसको सख्त इलाज की जरूरत है। और ये अमेरिका के बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि ट्रंप जो है एक बीमार आदमी है, एक वैश्य है और उसको सख्त इलाज की जरूरत है। अहंकार में और पैसे के, जिसको कहते हैं कि सत्ता और पैसे का मद जो है, जो नशा जो है, इतना गहरा गया है कि वो न अपनी इज्जत को पहचानता है, न राष्ट्र की इज्जत को पहचानता है, न मानवीयता को पहचानता है। सब पे जो है वो पेशाब कर रहा है और नाच रहा है, नंगा नाच कर रहा है। ऐसे आदमी को, ऐसे देश का प्रधान राष्ट्रपति होना बेहद दुनिया के लिए अपमानजनक है। और बताया जाता है कि अब तक जिस तरह का जो 30-31 दिन का झगड़ा हो गया, अब तक जो है लाखों डॉलर, अरबों डॉलर खर्च कर चुका है आदमी। 35 अरब डॉलर बताया जाता है खर्च हो चुका है। और देखिए जो उनके सलाहकार हैं ट्रंप के, अब कह रहे हैं कि ये जो है, कह रहे हैं कि अब ये जो है हॉर्मुज बंद रहे तो भी युद्ध खत्म कर दिया जाए। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप और उनके सलाहकारों ने हाल के दिनों में रणनीति पर दोबारा विचार किया है और इस बात पर ये उनको लगा है कि हॉर्मुज खुलवाने के जिद में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हॉर्मुज खुलवाना आसान नहीं है। और हॉर्मुज, हालांकि कल ही हमने भी दिखाई थी, लोगों ने दिखाई होगी, आपने देखी होगी, क्योंकि आप भी अलर्ट हैं अलग अलग ट्विटर पे या और सोशल मीडिया पे, अलग यूट्यूब चैनलों पे और दुनिया भर की चीजों को देख रहे हैं। तो हॉर्मुज पर कब्जा करने के लिए, चूंकि खार आइलैंड जो है उस पर कब्जा करना है, हॉर्मुज पे कब्जा करना है, उसके लिए अमेरिका जो है अपने 3500 अतिरिक्त सैनिकों को मिडिल ईस्ट में उतारा। हालांकि ट्विटर पे ऐसे ऐसे वीडियो आते हैं, सब एआई वीडियो, और एआई वीडियो में आपको पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि ये कौन सही है कौन गलत। एक वीडियो तो ऐसा था कि मैंने ग्रोक से पूछा कि क्या है, तो उसने बोला फर्जी वीडियो, एआई वीडियो है। तो बड़ा मुश्किल हो गया और एक से एक जो है वहां भी भरे पड़े हैं बेवकूफ किस्म के लोग। तो अब जो है जब सलाहकार ने जब देखा कि तमाम हरकतों, तमाम जितनी ताकत दिखानी है थे अमेरिका, चाहे बम्बार्डिंग करना हो, चाहे भय पैदा करना हो बातों से बोल करके या बरगलाने की बात हो, तमाम हथकंडे, साम दाम दंड भेद और झूठ, प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा जो है अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार बन गया। जो हिटलर के लिए कभी कहा जाता था कि हिटलर का हथियार था प्रोपेगेंडा, वो लोगों में गलत बातें फैलाता था, तो चाहे देशभक्ति की बात हो या यहूदियों के खिलाफ हो या अपने विरोधियों के खिलाफ, वही ट्रंप कर रहा है। ट्रंप भी वही प्रोपेगेंडा इस्तेमाल कर रहा है, झूठ, अव्वल दर्जे का झूठा आदमी। और ये अब तो अमेरिका में भी ढेर सारे लोग समझ रहे हैं कि ये बेहद झूठा और अहंकारी व्यक्ति है। नाच आपने देख ही लिया किस तरह से नाचता है, क्या इससे फूहड़ कोई राष्ट्रपति हो सकता है? हमारे यहाँ चर्चा होती रही कि प्रधानमंत्री ने भी इजरायल जाके नाच के दिखाया, मुझे यकीन नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ये मानने को तैयार हूं नरेंद्र मोदी नाच रहे थे। हालांकि एफबीआई का जो चीफ है सम पटेल, उसका भी एक वीडियो लीक हुआ है जिसमें वो अजीब सा डांस करता दिखाई पड़ रहा है। बड़ा घिनौना है, कैसे घिनौने लोग इतनी ऊंची जगहों पे पहुंच जाते हैं, ये भी हमारे समाज को रीथिंक करने की जरूरत है। हमें लगता है हमारे समाज में कोई बड़ी बीमारी आ गई, घटिया लोग, घिनौने लोग, जो मनुष्यता के नाम पे कलंक है, ऐसे लोग देशों के सिरमौर बन के बैठ गए। और देखिए जो
वॉल स्ट्रीट जर्नल है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन का मानना है, अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को जबरन खुलवाने की कोशिश युद्ध को लंबा खींच सकती है। क्योंकि ईरान डरा नहीं और ईरान लगातार खड़ा है, बोला आओ। और एक दिन हमने दिखाया था वेलकम टू हेल, तेहरान टाइम्स ने लिखा था। और ईरान में जो है कोई शोक का वातावरण नहीं। जब लोग अपने मारे जाते हैं, अपनी संपत्ति बर्बाद होती है, शोक लाजमी है, हर किसी को दुख होता है, इंसान है तो भावनाएं हैं तो दुख तो होगा। लेकिन दुख को जो पार कर लेते हैं, और वो दुख जो है जब उत्साह में बदल जाए, उत्सव में बदल जाए, तो घबराना चाहिए, अच्छे अच्छों को घबराहट होनी चाहिए। और ईरान में जिस तरह से लोग सड़कों पर है और वो उत्सव का वातावरण लगता है, ऐसा लगता है कि वो यज्ञ कर रहे हैं, उसमें हो वो आहुति दे रहे हैं, जी जिंदगियों की आहुति दे रहे हैं। और उनके भीतर वो भाव है जिसको कहते हैं कि त्याग का भाव, या कहिए कुर्बानी का भाव, कि मनुष्यता को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपनी विरासत को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी मिट्टी को बचाने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए हमको कुर्बानी देनी होगी। और ये इतिहास में लिखा जाएगा। ईरान ने जो दिखाया है अपनी मजबूती दिखाई है, वो इतिहास में दर्ज होगा। और जो घटियापा है अमेरिका इजराइल का, जो नंगापन है, जो नीचता है, जो धृष्टता है, जो गुंडाई है, जो अमानवीयता है, वो भी इतिहास में दर्ज होगा। और हिटलर पे जैसे लोग थूकते हैं, उससे ज्यादा लोग थूकेंगे ट्रंप और नेतन्याहू पे, क्योंकि ये दोनों जो है दुनिया को बंधक बना दिया है। हिटलर ने तो शायद जो है अपने कुछ इलाकों को, वहां के यहूदियों को बंधक बनाया था, लेकिन इन दोनों ने मिलकर के पूरी दुनिया को तबाह किया हुआ है। पूरी दुनिया में महंगाई का भयावह भवंडर आने वाला है। और अमेरिका के भीतर भी देखिए कि अमेरिका के भीतर भी हुआ है कि 55% लोग मान रहे हैं कि महंगाई से वो तबाह हो जाएंगे। लेकिन ये आदमी जो लूट करके संपदा बनाई है, दौलतमंद है, कैसे कैसे एप्स्टीन फाइल का मतलब समझ ही रहे हैं आप, और तमाम तरीके के हत्कर्म इस आदमी के नाम दर्ज है। हत्कर्मी आदमी, महापापी आदमी जो है, जब किसी राष्ट्र का मुखिया बन जाए तो क्या हो सकता है, वो हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से। जून में भी हमला हुआ था इराक पर, उसके अलावा उसके पहले ट्रेड वॉर शुरू किया, अमेरिका को महान बनाना। नीच आदमी महान बना सकता है किसी को? जो खुद महान ना हो वो दूसरे को महान कैसे बनाएगा? ये बड़ी समझने वाली बात है। कई लोगों को मेरी बात हो सकता है चुभ रही हो कि मैं इतना क्रूर बोल रहा हूँ, ये क्रूरता नहीं है। देखिए एक और खबर आ रही है कि जो ये है इजराइल है, इजराइल में ये कहा गया है कि कोई उन्होंने कानून पास किया है, और कानून पास किया है कि जो फिलिस्तीनी उनके पास बंधक है, या कहिए जो इनको बंद कर रखा है, उनको वो मारने की का कानून पास कर रहे हैं कि उनको मार दिया जाएगा। और वो बताया जाता है कि वो कोई 10,000 से ज्यादा लोग हैं, और उनमें बच्चे भी बहुत सारे हैं। देखिए 11,000 फिलिस्तीनी बताए जाते हैं और 2,500 बच्चे हैं। और ये जो कानून पास किया है उसके अनुसार 90 दिन के अंदर एक एक करके सबको फांसी पर लटका दिया जाएगा। और ये कितना भयावह होगा। जो फिलिस्तीनी है जिनको डिटेन किया हुआ है, उन सबको फांसी पर लटकाएंगे, ऐसा कानून बना लिया। अब बताइए जो हिटलर था और जो नेतन्याहू है, ये ट्रंप है, इसमें क्या फर्क है? हिटलर जब था तब दुनिया अलग दौर में था, ठीक। आज जो है 21वीं सदी है, हमने बहुत तरक्की कर दी है, साइंस ने बड़ी तरक्की की है, और दुनिया ग्लोबल हुई है। उस समय दुनिया अलग अलग हिस्सों में सिमटी हुई थी, अपने आप में थी। आज दुनिया ग्लोबल है। 90 के बाद जो क्रांति हुई दुनिया में, जो क्रांति आई वही आई कि दुनिया एक गांव की तरह है। गांव का मतलब होता है कि वहां रहने वाले तमाम लोगों के सुख दुख एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। गांव का मतलब होता है कि कोई संकट में है तो पूरा गांव उसके लिए खड़ा हो जाए, उसको गांव कहते हैं। लेकिन ट्रंप ने और नेतन्याहू ने और उनके जो साथी, आप सब जानते हैं, जिन लोगों ने इस गांव का जो हस्त किया है, और
अभी हालत ये है कि पूरी दुनिया जो है, पूरा गांव पूरा है वो परेशान है, तबाह है। और तबाह है ऊर्जा संकट से, तबाह है आने वाली बढ़ती महंगाई से। क्योंकि आने वाले समय में कहा जा रहा है कि महंगाई उस लेवल पे चली जाएगी जहां आम आदमी के लिए 2 टाइम का भोजन खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा। और दुनिया के कई देश, उसमें से रूस भी एक है, और भी कई देश है जो अपना सोना बेच रहे हैं। ये एक नई खबर है, ये भी सुन लीजिए। और वो सोना बेच रहे हैं, और सोना इसलिए बेच रहे हैं कि कहा जा रहा है कि जो अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, जो अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है दुनिया के देशों की, चूंकि व्यापार पूरा ठप, प्रोडक्शन हो नहीं रहा, खेती से लेकर के इंडस्ट्री तक। तो नतीजा है कि पैसे नहीं है, लेकिन पैसे नहीं है, लेकिन जिंदगी को तो बचाना है, देश को बचाना है, आत्मसम्मान को बचाना है, तो पैसे चाहिए, हथियारों के लिए पैसे चाहिए। और सोना इसलिए बेचा जा रहा है ताकि हथियारों पर नया पैसा खर्च किया जाए, शोध किया जाए। और ये जो इस तरह के जो बददिमाग लोग अगर आकर के दुनिया को निपटाने की सोचे, तो दुनिया उससे निपट सके। देखिए अभी जो ट्रंप ने जो स्थिति क्रिएट की है, उसमें ऐसा लगता है कि कोई रोकने टोकने वाला नहीं, कोई उसको जो है चमेट मार करके सुधारने वाला नहीं है। कोई माँ नहीं है ऐसी, कोई बाप नहीं है ऐसा जो इसको चमेट मार के ठीक करे कि तुम क्या कर रहे हो पागल। पूरी दुनिया को जो है इस आदमी ने ऐसे संकट में डाल दिया है जिस संकट से निकलने में दशक लग जाएगी। दुनिया को आगे बढ़ना था, बीमारियों से निजात पाना था दुनिया, गरीबी से निजात पाना था दुनिया। ढेर सारे लोग दुनिया में, वो अमेरिका में भी, जो अपनी जिंदगी अपना ठीक से जी नहीं पा रहे हैं, मन लायक जीवन जी नहीं पा रहे हैं। और ऐसे नीच लोग जीवन का मजाक बना रहे हैं, जीवन का तमाशा बना रहे हैं। जब कान के बगल से गोली निकली थी तो पीछे से धुआं निकल गया था, भाग रहा था, चीख रहा था यार। और फिर जब सत्ता पे आया तो फिर ये बौखलाया हुआ है। जब सत्ता से उतरेगा तो क्या हासिल होगा इसका? क्या हिटलर की गति को प्राप्त होगा? मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे मानव जाति के लिए जो है इसने जो किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ईरान से कोई खतरा नहीं था इसको, और ईरान की जो ताकत है, ईरान जो बता रहा है अब तक जो युद्ध हुआ उसमें ईरान ने कहीं ऐसा हमला नहीं किया है जिसको कहा जाए कि बर्बर है। हालांकि इजराइल की रिपोर्ट है कि कई रिहायशी इलाकों में ईरान हमला कर रहा है। ये भी खबर एक आ रही थी कि जो है बंकरों से बदबू आ रही है। इजराइल के लोग परेशान हैं नेतन्याहू से, और दूसरी तरफ जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो फिलिस्तीनियों को मारने का कानून बना रहे हैं। आम आदमी और सत्ता पे बैठे लोगों में देखिए कितना फर्क है, ये खास है। हमारे देश के भीतर भी देखिए कि डीजल, पेट्रोल, गैस के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही है। प्रधानमंत्री बोल रहा है कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, सब सही, लेकिन सड़क पे जो है लोग हैं कि आप देखिए गैस सिलेंडर के लिए लोग लाइन में लगे हैं, सुबह रात दिन तक लाइन में लगते लगते ही सो भी रहे हैं। ये इनका कम्बल है, चटाई है, बिस्तरा है, चारों तरफ आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लाइन लगी है गैस सिलेंडर के लिए। लोग यहाँ पे सो रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये दादा पूरा घर द्वार खेती छोड़ के सब बैठे हैं सिलेंडर। तो ये आप देख लीजिए, ये कह सकते हैं भक्त कि ये जो है मोदी जी को बदनाम करने के लिए उतरे, गृह मंत्री कह ही रहे हैं, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी को, आरएसएस को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऐसे दिन ही तो चाहते हैं जब आदमी सड़क पे आ जाए और ये महलों में एसी में बैठ करके ठहाके लगाए। ट्रंप में और इनके नेताओं में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही कैटेगरी के। कल देखिए संसद में कितना हंगामा मचा, सीआई का एजेंट कह दिया बिजू पटनायक, और नेहरू को बदनाम करने के लिए किस किस को बदनाम करेंगे। और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष, पता नहीं उनको कितनी जानकारी है, मुझे नहीं मालूम, इतिहास की कितनी समझ है, कितनी पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन एक बेसिक समझ होती है इंसान के भीतर कि जो आपके सामने है नहीं, संसद में नियम बना हुआ है कि जो आपके विरोध के लिए, आपकी बात को कंडेम करने के लिए, आपकी बात को ठीक करने के लिए, आपकी बात को समझने के लिए, आपकी बात पर जवाब देने के लिए उपस्थित नहीं है, उस पर आप जो है हमला नहीं करेंगे, उसकी खामखा की चर्चा नहीं करेंगे।
लेकिन आरएसएस और बीजेपी ने एक नाला खोल रखा है संसद के भीतर, और वो अनुराग ठाकुर हो या निशिकांत दुबे हो या जयशंकर, ये रविशंकर प्रसाद हो, ये सब नाले से बजबजाते जो है गटर का वो पानी लेकर के आते हैं, जिसमें कभी नेहरू पे कीचड़ उछालते हैं, कभी किसी और बीजू पटनायक पे कीचड़ उछाला, और बीजू पटनायक की पार्टी के जो बीजू जनता दल के जो लोग हैं उन्हें इसका विरोध किया। लेकिन ये तो होना है, जब हमारे यहाँ एक जो है बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि सड़ा हुआ सेब अगर एक सेब भी अगर सड़ा हुआ सेब टोकरी में है तो धीरे धीरे करके पूरे सेब को सड़ा देता है। यही लोग हैं, वो नीतीश कुमार है, ये बीजू जनता दल के लोग हैं, जैसे नवीन पटनायक है, चंद्रबाबू नायडू है, और भी कई लोग हैं वहाँ, महाराष्ट्र में भी है, वहाँ पंजाब में भी है, जगह जगह जो है ये लोग हैं जिन्होंने इनकी संगति किया, और वो जो देश की बर्बादी है उन सब के नाम लिखी जाए। क्योंकि इनको जो है, मैं बार बार कहता हूँ कि इनको संविधान नहीं पसंद है, इनका बैर मुसलमानों से नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है, मुसलमानों को भी ये समझना जरूरी है। इनका बैर मुसलमानों से नहीं है, इनका बैर जो है दलितों और पिछड़ों से है, क्योंकि मुसलमानों को तो ये ठीक कर लेंगे, मुसलमानों में भी अगड़े पिछड़े, इनको ताकतवर लोगों की संगति चाहिए, इनको इंसानों से मोहब्बत नहीं, इनको मोहब्बत है सत्ता से, इनको मोहब्बत है लूट से, ये जो बराबरी का जो भाव है। एक दिन और मैंने चर्चा की थी कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, गांव में अक्सर लोग कहते हैं अरे पांचों उंगलियां बराबर है जी, नहीं बराबर है। तो ऐसे ही संविधान ने कह दिया सब बराबर है, तो प्रकृति के विपरीत कह दिया, यही समझा रहे हैं कि प्रकृति के विपरीत है। ब्राह्मण और चमार एक साथ कैसे बैठ सकता है, एक थाली में कैसे खा सकता है, एक साथ कैसे रह सकते हैं, नहीं रह सकते। इसलिए देखिए रोज इस तरह की घटनाएं होती रहती है। अभी हिंदुस्तान पे चर्चा कम कर पाते हैं हम लोग, चूंकि बड़ा संकट है, और वो बड़ा संकट ये है कि जो युद्ध चल रहा है, हॉर्मुज हो या ये जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, जो महंगाई बढ़ने वाली है, उसका खामियाजा जो है सबसे ज्यादा गरीब लोग भुगतेंगे, जो दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में है। और ये गरीब लोग जो है यही है जो अंधविश्वासों को तकिया बनाकर सोते हैं, अभाव में रहते हैं, अंधविश्वासों के साथ रहते हैं, और यही धर्म और जाति के नाम पर सबसे पहले उछल करके बाहर आते हैं और जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और उससे मारे जाते हैं हम जैसे लोग, जो देश के लिए, जो उनके लिए, जो सबके लिए बेहतर सोचता है। गांधी को मार दिया जाता है। अगर इनको मुसलमानों से बैर था तो किसी पाकिस्तानी नेता को, जिसने पाकिस्तान बनाया था, जिसने पाकिस्तान की डिमांड की थी, उसको मार के आते, नहीं मार के आए, क्योंकि इनको पाकिस्तान बनने से परहेज नहीं था। सोचिए अगर पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश एक साथ होता तो क्या ये सत्ता में आते हिंदूवाद के नाम पर? क्या ये हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में आते? जाहिर है मुस्लिम संख्या में ज्यादा हो जाते, और जहां मुस्लिम 30%, 35%, 40% है, वहां तो इनकी हालत खराब रहती है। तो मुसलमानों की संख्या अगर 60% होती है इस देश में, तब क्या होता है इनका? हो सकता है तब दूसरे किस्म का संप्रदायवाद जो है खड़ा हो जाता है, जो मुसलमानों के लिए था। मुसलमान शासक ऐसे बन जाते हैं और हिंदू परेशान होते हैं। लेकिन खैर वो अलग बात है। लेकिन मूल सवाल ये है कि इनका इनकी मुसलमानों, जो भारतीय महाद्वीप के जो मुसलमान हैं, उनके भीतर भी भेदभाव है, अमीर गरीब का, दलित पिछड़े का, वहां भी जातियां, और इनको बैर सिर्फ जो है संविधान से, एकता नहीं चाहिए थी, सब बराबर नहीं चाहिए था, ऐसा संविधान इनको नहीं चाहिए था जिसमें हर किसी को, हर कोई बराबर है। इनको भेदभाव चाहिए था, और इसीलिए ये जो कर रहे हैं वो भेदभाव की राजनीति इसीलिए कर रहे हैं। लेकिन जो अमेरिका, अगर अब अमेरिका को अगर ये समझ में आ गया है कि हॉर्मुज भले बंद रहे लेकिन हमको हट जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस झगड़े में पड़ेंगे तो लंबा, उसमें इनको खतरा हो रहा है, क्योंकि इनको पता है कि जब जब इनका इतिहास रहा है कि जब सेना के जवान जमीन पे उतरे हैं तो ये मार खा गया हर जगह। और जो वीडियो दिख रहा था जिसमें आ रहे थे उनके सिपाही, उनकी माँ, उनके परिवार के लोग रो रहे थे, सैनिक भी लोग रो रहे थे, और लिखने वाले ने कि अंतिम विदाई दे रहे हैं। उनको पता है कि वो जा तो रहे हैं लेकिन लौट के नहीं। और तेहरान टाइम्स ने भी लिखा था कि या तो रहे हो पैरासूट से चल करके, लेकिन जाओगे ताबूत में बंद होकर के।
तो ये जो सलाह जिन सलाहकारों ने दी है, मुझे लगता है कि अमेरिका की भी इज्जत बचाई है उसने, और दुनिया को भी और बड़े संकट में फंसने से बचाया। लेकिन एक बात अब जो है, अगर ये युद्ध बंद होता है, अमेरिका भाग जाता है या जो भी होता है, एक तो है कि ये जो डॉलर का जो खेल है अमेरिका का, वो गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि हॉर्मुज बंद नहीं, हॉर्मुज से उन्हीं जहाजों को आने की अनुमति है जो युआन में पेमेंट करेगा। डॉलर वाला तेल नहीं जाएगा इधर से, युआन में पे करो और ले जाओ तेल, ये चल रहा है। और ये भी अब खबर है कि ईरान जो है, अब इस बात पे संसदीय कमेटी की मंजूरी मिल गई है। जो वहाँ की ईरान के संसद की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उसने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर अब टोल लगाया जाएगा। अब तक वो फ्री था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जो गुजरेंगे जहाज, उन पर टोल लगाएगा। हिंदुस्तान में टोल लगा हुआ हर जगह, आप देखते हैं जिस भी सड़क पे जाइए टोल लगा हुआ है। बिना टोल के अब फास्ट टैग लगाइए, फास्ट टैग, आपके बैंक से पैसा कट जाएगा, उड़ते चले जाएंगे। पैसा आप ही भरेंगे, एक तरफ पैसा भरेंगे टोल टैक्स के नाम पर, फिर पैसा भरेंगे डेवलपमेंट के नाम पर इनकम टैक्स के तौर पे, फिर पैसा भरेंगे जो इंटरेस्ट पे लिया जा रहा है पैसा, उसको भी हम ही चुकाएंगे। आपको पता है कि बड़ा अमाउंट देश की जीडीपी का जो है वो कर्ज के इंटरेस्ट में चुकाया जाता है। और ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता, चूंकि वो 100 रुपया अगर लाते हैं कर्ज के तौर पे तो 80 रुपए खा जाते हैं। कल मैं देख रहा था कुशीनगर में कोई एयरपोर्ट बनाया गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बड़े धूमधाम से बनाया गया, कितने 100 करोड़ रुपया खर्च करके। और वो एयरपोर्ट जो है, उस पर जहाज शुरुआत में एक आध आया, उसके बाद बंद है। वहां बकरियां घूम रही हैं उसके रनवे पे, किसान रो रहे हैं, उनकी जमीन, गांव के गांव उजाड़ दिए। तो ये एक जगह की कहानी नहीं, ये पूरे देश में ऐसी घटनाएं हो गई। डेवलपमेंट के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के नाम पर, सड़कें, ट्रेन, ये रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, स्पेशल जोन बनाने के नाम पर जो है अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और वो खर्च इसलिए नहीं किया जा रहा है कि देश तरक्की कर रहा है, खर्च इसलिए किया जा रहा है कि वो उससे बड़ी कमाई होती है, जो पार्टी को मिलती है कमाई, फंड बनता है, बड़ी बड़ी रैलियां होती है, नेताओं की बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, उनकी औलादें जो है विदेश में करोड़ों रुपए देकर के पढ़ने जाती है, वहां अरबों रुपए के घर खरीदे जाते हैं। इसका डेटा भी आना चाहिए, मुझे मिलेगा तो मैं ढूंढ के लाऊंगा कि ये कितने नेता हैं संसद में बैठे जिनकी औलादें जो है विदेशों में रह रही है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का बेटा भी देश में नहीं रहता, वो दूसरे देश का नागरिक है। सोनिया गांधी पे ये लोग आरोप लगाते रहते हैं कि ये भारतीय नहीं है, फलाना जगह के नागरिक है, लेकिन इनका अपना खुद का भीतर, उनके भीतर जो है कालिख लगी हुई है। उसके अलावा देखिए कि ये भी कहा गया है, इन रिपोर्ट में कहा गया कि इस योजना के तहत जहाजों को इस समुद्री मार्ग से गुजरने के लिए ईरान को उसकी राष्ट्रीय मुद्रा रियाल में शुल्क देना पड़ेगा। जो वहां से गुजरेगा, रियाल जो है ईरान का जो मुद्रा है, उस पर पैसा देना होगा। और प्रस्ताव में अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाजों के प्रवेश पर रोक लगाने की भी बात कही गई कि जो अमेरिका और जहाज इजराइल से जो तेल लेकर के आ रहे हैं या वहां जो कुछ जा रहा होगा उसको जाने नहीं देंगे। साथ ही उन देशों को, जहाजों को भी रोका जा सकता है जिन्होंने ईरान पर प्रतिबंध लगाया, उसमें नाटो के भी देश है। और ये प्रस्ताव अभी कानून नहीं बना, इसे संसद से पास होने और अन्य संवैधानिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही लागू किया जाएगा। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ज्यादातर मैं जब खबरें लाता हूँ तो उसमें दैनिक भास्कर का बड़ा रोल रहता है, क्योंकि वो ऑथेंटिक है, इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे बेहतरीन काम अगर हिंदी में हिंदुस्तान में कर रहा है तो उसका नाम है दैनिक भास्कर। और पूर्व रॉ के जो चीफ है विक्रम सूद, भारत के रॉ के पूर्व चीफ, उन्होंने भी कहा, एएनआई से बात कर रहे थे उसमें, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को आंकने में, उसका आकलन करने में गलती कर दी। और ये कहा कि ईरान देखिए इस संघर्ष को बड़ी मजबूती से लड़ रहा है और प्रभावी तरीके से जवाब दे रहा है। इसको मैं और थोड़ा सा इलोबरेट करूं तो ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। ईरान अगर अमेरिका ने अगर ईरान के शहर पे हमला किया तो
ईरान ने भी जो है इजराइल के कई हिस्सों में भारी बमबारी की, मिसाइल मारे, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। और देखिए अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत जो है $4 प्रति गैलन के पार पहुंच गई है, और ऐसा 3 साल से ज्यादा समय में पहली बार हुआ है। और इसका सीधा असर पड़ रहा है 55% अमेरिकी नागरिकों ने माना है कि बढ़ती पेट्रोल की कीमतों का उनके खर्च पर नकार। तो ये है तस्वीर, और देखिए क्या होता है। ट्रम्प अभी कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोल रहे हैं, भला हो जाता है। लेकिन ये पक्की बात है कि दुनिया जो है एक ऐसे भंवर में फंस गई है जहां से निकलने के बाद भी उनकी हड्डी पसली जो है टूटी हुई दिखाई पड़ेगी। भारत कहाँ है वो आप आंक लीजिए। भारत की क्या हैसियत थी, चौथी अर्थव्यवस्था है। अरे दुनिया का पहला देश है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश कह रहा है कि मैं चौथी अर्थव्यवस्था, और वो खुश हो रहा है। पर कैपिटा इनकम क्या है, आम आदमियों का जीवन क्या है। दुनिया के किसी हिस्से से ऐसी खबर नहीं आ रही है कि सिलेंडर लेने के लिए इतने अभी लाइन लगी हुई है और जो सड़कों पर सो रहा है। दुनिया में कहीं ऐसी खबर आपने नहीं देखी होगी कि, मैंने तो कम से कम नहीं देखी। लोग सुडान उडान का भी ऐसा नहीं आता कि लोग हर बात के लिए लाइन में लगे। अब तो डिजिटल मनी आ रहा है, एक और तैयारी हो रही है। देखिएगा हर किसी का दिमाग से लेकर के जेब तक सब कुछ सरकार ये अपने कंट्रोल में लेना चाह रही है।